हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो हमारी रहने वाली है वो है ईएसआई चालान को लेकर। ईएसआई चालान कैसे बनाया जाता है, आज हम पूरा प्रोसेस जो है जानने वाले हैं। मैं आपको आज ईएसआई चालान बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको अगर मैनुअल बनाना है, एंट्री करके चालान बनाना है, तो वो कैसे बनाना है वो बताने वाला हूँ। और साथ में अगर आपके पास जैसे 2 से 4 या 10 तक एम्प्लॉई हैं, तो आप मैनुअल चालान कैसे बना सकते हैं, तो वो भी मैं जो है आपको एंट्री करके यानी चालान कैसे बना सकते हैं वो मैं जो है आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो हमारी लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो इनपुट जो है नवंबर मंथ का वो हम ले लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा एक एम्प्लॉई है ईएसआई के अंदर, उसी का जो है हम लोग चालान बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है आपको अगर साइट अगर पता करनी है कि ईएसआई की साइट कैसे आनी है, अगर आपको केवल गूगल के आपको होम पेज पे आ जाना है। आपको केवल गूगल पे ESIC टाइप कर देना है। तो जो सबसे पहला पेज होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो ESI का होम पेज है वो आ जाएगा। इस वाले एम्प्लॉयर लॉगिन पे जो है आपको क्लिक कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको जो है लॉगिन आईडी पासवर्ड से जो है यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो यहाँ पर ये जो है क्रॉस का यहाँ पे आपको तीन बार जो क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको चालान बनाने के लिए सबसे पहले जो है यहाँ पर जो आप लॉगिन करेंगे तो 3 पोर्टल आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो जो हमें लास्ट वाला जो ये कॉलम है मंथली कंट्रीब्यूशन का, यहाँ पे जो है आपको जाना है और ये जो पहला वाला जो ऑप्शन है फाइल मंथली कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे जो आपको क्लिक कर लेना है। इसको ओके कर देना है नोटिफिकेशन को। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो है मंथ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर एक टेम्पलेट का ऑप्शन भी दिख रहा है। तो ये हम लोग जो है टेम्पलेट डाउनलोड कर लेते हैं। अगर हमें डेटा को एक्सेल में बनाना है यानी अपलोड तैयार करना है, अगर मेंबर ज़्यादा है आपके पास, तो हम लोग जो है टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं। और बिना टेम्पलेट के कैसे चालान बनाना है वो भी जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। ये टेम्पलेट मैंने डाउनलोड कर लिया है और ये चलिए, तो टेम्पलेट में सबसे पहले जो है ये सही नंबर, फिर नाम, फिर डेज, और फिर जो है आपका जो अर्न सैलरी है वो आपको डाल देना है। साथ ही साथ आपको अगर जैसे अब ये एम्प्लॉय अगर वो 0 रहते यानी कि डेज रहता या लीव पर रहता, तो फिर 0 डेज और 0 सैलरी, और यहाँ पे जो है रीजन आपको डालना होता है कि 0 डेज है वो किस लिए हैं। तो ये मैं रीजन आपको बता देता हूँ कैसे देखना आपको। अगर जैसे देखिए एम्प्लॉय का काम है और डेज और वेजेस आ रहा है तो कोई भी 0 आप डाल सकते हैं। अगर मेंबर लीव पर है यानी पूरे उसके डेज 0 हैं तो आपको एक रीज़न डालना है। अगर मेंबर जो है आपका छोड़ गया है, लीव कर गया है, छोड़ गया है कंपनी को, तो आपको 2 नंबर डालना है। साथ में आपको उसके अगले कॉलम में जो कि ये वाला कॉलम है वहाँ पे जो है डेट ऑफ एग्जिट भी जो है आपको अपडेट लिखना है। डेट ऑफ एग्जिट जो है हम 2 तरीके से रख सकते हैं, या आप 2 फॉर्मेट में जो है एग्जिट डेट रख सकते हैं, एक तो स्लैश में और एक जो माइनस वाला साइन है, इन दोनों ही फॉर्मेट में जो है आप एग्जिट डेट रख सकते हैं। बट कोई मेंबर इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है उसी का हम लोग जो है डेट ऑफ एग्जिट मार्क कर सकते हैं। अगर मेंबर इसी महीने अगर छोड़ रहा है तो उसे आपको अगले महीने में जब उसका डेज 0 होगा तभी आप उसे हटा सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद रिटायरमेंट का है, उसमें भी आपको डेट मेंशन करना है। अब आउट ऑफ कवरेज का मतलब होता है कि अगर मेंबर की जो सैलरी है वो ESI की जो लिमिट है उससे ज़्यादा क्रॉस हो गई, यानी 21,000 जो है ESIC की लिमिट है, अगर उस लिमिट से उसकी वेजेस ऊपर चली गई है तो वहाँ पे जो हम लोग 4 नंबर का रीजन डालते हैं। बट ये जो है आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है अप्रैल और अक्टूबर, केवल अप्रैल मंथ के चालान में और अक्टूबर मंथ के चालान में है ये आपको यूज़ करना है। अगर सपोज करें कि अगर मेंबर की सैलरी 21,000 हो गई है मई में, 25,000 हो गई है, ठीक है, उसकी सैलरी पहले 19,000 थी, उस पर ESI था, और उसका जो इंक्रीमेंट होकर उसकी सैलरी मान लो 25 हो गई है। वैसे तो 2-3 हज़ार ही बढ़ते, बट मैंने यहाँ पर जो है आपको बताने के लिए 25,000 कर दिया ताकि आपको थोड़ा सही से आपको समझ में आ जाए। तो उस केस में क्या है कि अब एम्प्लॉय की सैलरी जो है 25,000 हो गई है। अब आप सोचेंगे ESI की लिमिट जो है वो 21,000 है,
तो हमें ESI जो है 21,000 पे करना है, बट नहीं, यहाँ पर इस केस में आपको 25,000 की सैलरी के ऊपर ही ESIC पे करना पड़ेगा, यानी कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। और वो भी कौन से पीरियड तक, यानी ESI के 2 पीरियड होते हैं 6 मंथ के। एक पीरियड होता है अप्रैल से सितंबर का और दूसरा पीरियड होता है अक्टूबर से मार्च का। तो अगर सैलरी मेंबर की मई में बढ़ी है तो उसका जो 25,000 रुपये का जो कंट्रीब्यूशन जाएगा वो सितंबर तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर मंथ का जैसे आप चालान बनाएंगे तो वहाँ पे उनकी वेजेस और डेज 0 हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आपको जो है आउट ऑफ कवरेज का जो 4 नंबर का रीजन है ये आपको लिखना है, और साथ में ये भी लिखना है कि जो उनकी जो डेज थी, वो वेजेस थी, उसकी कब इफेक्टिव थी, वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद से वो एम्प्लॉय जो है आउट ऑफ कवरेज हो जाएगा और नेक्स्ट मंथ से जो है आपकी पोर्टल में नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये किया जाता है, ठीक है। बाकी और भी सारे रीज़न हैं जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मेन ये था। उसके बाद जैसे हम लोग 0 अभी लिख देते हैं, 0 अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये सेव कर लिया, टेम्पलेट हमारा सेव हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं, मंथ सेलेक्ट करते हैं। जैसे अभी हम लोग नवंबर का बना रहे हैं और नवंबर 24। अब पहले इस पर क्लिक करते हैं, हम एक्सेल पे, एक्सेल के द्वारा बना देते हैं। यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करेंगे, ये हमने टेम्पलेट को, ये देखिए। अब जैसे आपने टेम्पलेट को अपलोड किया उसके बाद जो है आप अमाउंट यहाँ पर देख सकते हैं। ये एम्प्लॉय का शेयर है, एम्प्लॉयर शेयर, और ये टोटल शेयर। एम्प्लॉय का जो शेयर होता है ये शेयर का वो होता है 0.75%, जो कि ग्रोस सैलरी पे होता है, और एम्प्लॉयर का जो शेयर होता है वो होता है 3.25%। अगर एम्प्लॉय को इंसेंटिव, ओवर टाइम, अगर कुछ भी ऐसा कमीशन वगैरह कुछ भी मिल रहा है जो कि मंथली बेस पे है, उसके ऊपर भी जो है ESI एप्लीकेबल होता है। और अगर ESI में मान लो एम्प्लॉय को इंसेंटिव या OT या फिर जो भी है कमीशन मिला के उसकी जो सैलरी है वो 21 से ऊपर जाती है, तो जितनी भी सैलरी जाती है, मान लो सैलरी मेंबर की 18,000 रुपये थी एनुअली, बट उसको 5,000 का OT मिल गया, 5,000 रुपये का कमीशन मिल गया, इंसेंटिव मिल गया, यानी कुछ भी मिल गया, मान लो उसकी सैलरी होगी 35,000, 40,000 सब मिला के, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ESI से बाहर हो गया। उसके जितना भी अमाउंट बनता है उस सभी के ऊपर जो है ESI एप्लीकेबल होता है, जो कि ESI को देना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो था उसके लिए, तो यही प्रोसेस उसमें भी आएगा। अभी हम लोग जो है सबमिट नहीं करें, मैं इसको आपको मैनुअल करके दिखाता हूँ कि मैनुअल कैसे होता है, ठीक है। ये प्रोसेस हम आगे प्रोसेस करेंगे, बट मैनुअल एंट्री करने के बाद। तो अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ और आपको मैनुअल करके दिखाता हूँ। मैनुअल करने के लिए आपको अपलोड, पहले हमने अपलोड एक्सेल पे क्लिक किया था, अब हम लोग जो है सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब देखिएगा सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको जो है एक मेंबर यहाँ दिखाई दे दिया। उसके बाद हम लोग सैलरी शीट में जाएंगे, इनके डेज देखेंगे कितने डेज हैं, और यहाँ से हम लोग डेज डाल देंगे। उसके बाद अर्न वेजेस जो है वो डाल देंगे। उसके बाद देखो आप IP का जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है, और अगर हम लोग 0 करते हैं तो ये रीजन का भी आता है, ऐसे नहीं आएगा यहाँ पर। अगर हम लोग अभी रीजन सेलेक्ट करेंगे तो नहीं आएगा, बट मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर हम लोग 0 करते हैं तो ये जो है देखो जितने भी रीजन है वो आप कर सकते हो। अगर ऑन लिव करेंगे तो यहाँ पे ये डेट ऑफ एग्जिट वाला या लास्ट वर्किंग डे का ऑप्शन नहीं आएगा, और लेफ्ट आप डालोगे तो यहाँ पे जो है लास्ट डे का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी चलो इसको कर देता हूँ पहले रिवाइज। ये हमने कैलकुलेट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, सेव पे नहीं क्लिक करना है, यहाँ पे हमें प्रीव्यू के बटन पे वहाँ पे क्लिक करना है। तो प्रीव्यू पे जैसे हम क्लिक करेंगे उसके बाद आप देखेंगे जैसे हमने अपलोड करते वक्त किया था उसी तरीके का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। तो हमें से अब डेटा को वेरीफाइड करना है कि अमाउंट ठीक है, और इसे हमें सबमिट करना है, ठीक। अब ये यहाँ पर जो है डायरेक्टली यहाँ पे अब मैनुअल हम करते हैं तो डायरेक्टली चालान का जनरेट का ऑप्शन आ जाता है। अगर हम यहाँ पे पे क्लिक करेंगे तो ये चालान जनरेट हो जाएगा, यानी पे भी कर सकते हैं हम लोग। तो बट इसे मैं आपको, क्योंकि अगर आप अपलोड के ज़रिए बनाएंगे तो ये कैसे बनता है, ये हमारा डाटा जो सेव हो चुका है इस वाले ऑप्शन पे, अगर आपने एक्सेल से बनाया है तो जनरेट चालान पे क्लिक करेंगे, फिर व्यू में जाएंगे और फिर इस पर्टिकुलर मंथ को सेलेक्ट करेंगे, और यही अमाउंट जो है सेम आपको जो है अमाउंट टू बी पेड में डाल देना है, ये आ जाएगा। अब सबमिट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास
चालान नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये चालान नंबर है और इसको आप यहाँ से बैंक, किसी भी बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चालान की जो पेमेंट आप बाहर से भी पेमेंट कर सकते हो, वो मैं कैसे कर सकते हो, आप इस चालान को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, ऑनलाइन चालान डबल वेरिफिकेशन, और यहाँ पे आप जो चालान नंबर डालेंगे सबमिट करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर एक पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई चालान कैसे बनाया जाता है ESI का, और दोनों तरीके से बता दिया मैंने आपको। उसके बाद जो है इसका ESI की ECR के बारे में जान लेते हैं। तो ECR कहाँ से आपको मिलेगी, वो आपको ये चौथा ऑप्शन दिखाई देगा, व्यू कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री का। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये साइड आ गई है। अब इसके बाद हम लोग मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और इसको व्यू पे क्लिक करेंगे। अब ये आप देख सकते हैं, इसको हम प्रिंट करेंगे। इसको ये प्रिंट का एक बटन दिखाई देगा आपको, यहाँ पे क्लिक करना है और फिर ओके। उसके बाद इसे बड़ा कर लीजिए। ठीक है, बड़ा कर दिया मैंने इसको। इसके बाद हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे और इसको सेव करेंगे, लोकेशन जहाँ भी हमें सेव करना है। ये सेव हो गया। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, ESI चालान कैसे बनाया जाता है और मैनुअल तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, यानी एंट्री वाइज एक एक करके एंट्री करके कैसे बनाया जा सकता है, और एक्सेल के द्वारा कैसे अपलोड किया जा सकता है। तो दोनों तरीके जो है हमने आज की वीडियो में सीखा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना।